चरखी दादरी में एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। चरखी दादरी में भ्रष्टाचार के एक मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा उजागर किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, एक शिकायत के आधार पर चरखी दादरी में आज एक विशेष रेड का आयोजन किया गया और जिसमें एक बिचौलियों को रिश्वत के रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, चरखी दादरी के रानीला में एक मेडिकल शॉप संचालक विकास के द्वारा भ्रष्टाचार की एक शिकायत एसीबी करनाल को की गई थी, जिसके द्वारा उनको बताया गया था कि चरखी दादरी ड्रग्स इंस्पेक्टर तरुण भारद्वाज उनको परेशान कर रहा है, उनको डरा रहा है, धमका रहा है और उसी संबंध में अब उसकी दुकान को बंद कराने की भी धमकी दी जा रही है। जिस संबंध में एक बिचौलिए के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था और 1 लाख रुपए दुकान के संचालन को दोबारा से शुरू करवाने के लिए मांगे गए थे। जिस संबंध में 70,000 रुपये की जो रिश्वत का जो पैसा था वो पहले ही दिया जा चुका था और अब 30,000 रुपये की जो लास्ट जो किस्त थी वो अब देनी बाकी थी। जिस संबंध में अब शिकायतकर्ता विकास के द्वारा एसीबी करनाल से संपर्क साधा गया और उनको शिकायत दे करके पूरे मामले की जानकारी दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम के द्वारा यहाँ चरखी दादरी में रेड का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे रोड पर स्थित एक लोहे की दुकान के ऊपर एक व्यक्ति जिसका नाम अभिमन्यु बताया जा रहा है, उसको रंगे हाथों रिश्वत के पैसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा ड्रग्स इंस्पेक्टर तरुण भारद्वाज को भी अपनी हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूरी मामले की जानकारी ली जा रही है, उससे भी पूछताछ जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है करनाल से पहुंची थी और जिसका चरखी दादरी की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो इस वक्त हम चरखी दादरी के एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। टीम यहाँ पर कार्यालय में मौजूद है, पूछताछ यहाँ पर जारी है, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल टीम के द्वारा कोई भी आधिकारिक सूचना जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। जिस संबंध में हमने भी उनसे जानने का प्रयास किया तो जिस संबंध में उन्होंने केवल जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर जरूर शो की है, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना देने से उन्होंने अभी मना किया है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें, जब चरखी दादरी के रेलवे रोड पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा रेड लगाई गई तो उस दौरान में एक व्यक्ति अभिमन्यु को गिरफ्तार किया गया है। तो जिस दुकान से अभिमन्यु को गिरफ्तार किया गया है उस दुकान के संचालक अनिल के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि अभिमन्यु उनका भतीजा है और उसको इस मामले में पूरे रूप से फंसाया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि उनका इस पूरे मामले से कोई भी संबंध नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उन्हें फंसाया जा रहा है। यहाँ पर गौरतलब भी है कि मामले की जब से जाँच शुरू हुई है तो कुछ नाम और भी यहाँ पर सामने निकल के आए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिचौलिया रोहित उर्फ साहिल का भी नाम एक सामने निकल के आ रहा है, जो कि अभिमन्यु के साथ संपर्क में था और उसको रुपए लेने के लिए कहा जाता था। यहाँ पर जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि अभिमन्यु भी कुछ पैसों के लालच में इस कार्य को अंजाम दे रहा था, लेकिन अभी एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम के द्वारा यहाँ रेड मार करके उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने निकल के आ रही है जिसमें टीम के द्वारा दुकान के ऊपर रेड मारते हुए देखा जा सकता है और वहां पर जो अभिमन्यु व्यक्ति है उसको भी पैसे गिनते हुए देखा जा सकता है। जिसके बाद पैसे देने के तुरंत बाद एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम के द्वारा तुरंत रेड मारी गई और तमाम पैसों की भी जांच की गई और जिस प्रकार से पैसों के ऊपर से स्पेशल रूप से एक स्याही लगाई गई थी उसके बारे में भी जाँच की गई। 30,000 रुपयों की जो रिश्वत जो आज दी गई थी वो तमाम जो 30,000 रुपये हैं उनको बरामद कर लिया गया है और व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ड्रग्स इंस्पेक्टर तरुण भारद्वाज को भी यहाँ पर थाने में बुलाया गया है और उसके बाद जो एंटी करप्शन ब्यूरो चरखी दादरी का जो ऑफिस है यहाँ पर उसको रखा गया है। तो उसके साथ भी जो तमाम जो मामले की जो पूछताछ है उसको की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अभी तक अगर बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल के द्वारा कोई भी आधिकारिक रूप से सूचना मीडिया को नहीं दी गई। हालांकि जिस प्रकार से जब तरुण भारद्वाज ड्रग इंस्पेक्टर और अभिमन्यु को जैसे पकड़ करके लाया गया है तो उसको मीडिया के सामने ज़रूर लाकर के दिखाया गया था, परंतु उसके बावजूद किसी भी तरह की कोई सूचना जो है वो मीडिया को आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले काफ़ी समय से जो इस तरह के जो मामले जो हैं चरखी दादरी में देखने को मिल रहे थे, अब कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा ये एक बड़ी कार्रवाई जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध देखी गई है। देखना होगा कि क्या जो ये
कार्रवाई है आगे भी जारी रहेगी या नहीं, और आने वाले समय में हम आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं हैं वो पहुंचाएंगे। आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।